और उसके बाद बर्बरतापूर्ण प्रशांत किशोर जी को आपने चाटा मारा, तो ये पूरे बिहार में आंदोलन होगा। पूरे बिहार में आज से आप देख लीजिएगा, आज से शुरू हो गया। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर छात्रों के री एग्जाम के लिए प्रशांत किशोर जी आगे आ रहे हैं और इसको आप राजनीति कह रहे हैं, तो हाँ, प्रशांत किशोर जी राजनीति कर रहे हैं। अगर डोमिसाइल नीति को लागू कराने के लिए प्रशांत किशोर जी आगे आ रहे हैं, छात्रों के साथ दे रहे हैं, और इसको आप राजनीति कह रहे हैं, तो हाँ प्रशांत किशोर जी, मैं भी कहता हूं कि राजनीति कर रहे हैं। अगर 10 वर्षों से जो पेपर लीक हुआ उसकी जांच कराने के लिए छात्रों की मांग पर प्रशांत किशोर जी आगे आके नेतृत्व कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी राजनीति कर रहे हैं, तो मैं भी कहता हूं प्रशांत किशोर जी राजनीति कर रहे हैं। और वैसा राजनीति करना चाहिए, वैसा राजनीति करना चाहिए जिसमें छात्रों का हित हो। हम तुम्हारे साथ हैं। कि मास्टर साहब, ये मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जो स्थिति बनी हुई है, आनन फानन में रिजल्ट होगा, आप री एग्जाम की बात कर रहे हैं, आंदोलन की भी बात कर रहे हैं। अगर रिजल्ट आ गया तो फिर री एग्जाम का क्या होगा? वो जो रिजल्ट आएगा वो गड़बड़ रिजल्ट होगा ना, वो रिजल्ट पे ही क्वेश्चन है। उसके बाद वो रिजल्ट पे ही क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग कैंसिल करवाएंगे कैसे? मांग तो हमारी यही रहेगी, हम लोग की मांग तो यही है कि रिजल्ट को कैंसिल करो, इसको चेकअप कराओ, इसमें पूरा घोटाला इन्वेस्टिगेशन कराओ। नहीं मानेगी। अरे हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नहीं मानेगी। छात्र से कोई बड़ा हुआ है कि जैसे 10 साल से पेपर लीक करा रही है सरकार, उसी तरह से बिहार विधानसभा 2025 का पेपर लीक हो चुका है। जी बिल्कुल, व्यवस्था अब बदलने वाली है। जो पलट मार मार के 20 साल खींच दिया गया है, अब सफाया हो जाएगा, क्योंकि अब नया व्यवस्था, नया विकल्प बिहार की जनता को आ गया है 2025 में, जो आज से पहले नहीं था। थर्ड फ्रंट की ओर बिहार की पूरी 13 करोड़ जनता अब देख रही है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई, बीपीएससी जो अभ्यर्थी हैं लगातार पेशोपेश में है। कई मसले आए, कई मामले सामने आए, कई वाकयात जो है वो हमने देखा है। प्रशांत किशोर जी को आधी रात में उठाया गया, पुलिस कार्रवाई हुई और उसके बाद उन्हें ले जाया गया। सूचना ये भी मिली है कि उन्हें बड़े अस्पताल में भी एडमिट कराया गया, जहां पर उनकी जांच हुई, क्या कुछ गड़बड़ियां हैं। लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर को रिहा कर दिया गया है। क्या कुछ है गर्दनीबाग में, उन्हीं के जो समर्थक हैं, यानी जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी बैठे हैं, उन्हीं से हम अद्यतन जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। हमें क्या चाहिए भाई? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? ये नारा लग रहा है प्रशांत किशोर छूट गए, क्या है? जब हम लोग को पता चला था कि प्रशांत किशोर जी को वहां से पुलिस उठा लिए बर्बरतापूर्ण, तो हम लोग 3 लोग, राजकुमार, सत्यम शुक्ला, अजय, हम लोग 3 लोग आमरण अनशन पर यहीं पे बैठ गए हैं। और तब तक, जब तक प्रशांत किशोर जी को रिहाई नहीं मिल जाती है। ये आप देखिए कि 4 बजे दिन में कोई सोया हुआ व्यक्ति जो कि गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आमरण अनशन कर रहे थे, 4 बजे सुबह में, भोर में 4 बजे सुबह में, और 4 दिनों से आमरण अनशन चल रहा था। कोई रोड बाधित नहीं था, मीडिया महोदय आप भी जानते हैं, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था। आप लोग वहां जाकर भी देखा है। और उसके बाद आप तो री एग्जाम तो दिए नहीं, छात्रों को मुद्दा तो दिए नहीं। आप कर क्या रहे हैं कि जो इसके अगुवा कर रहा है, जो इसके नेतृत्व कर रहा है, छात्रों ने प्रशांत किशोर जी को बोला था कि आप आइए। आप देखेंगे जितने डेलीगेट्स से, चाहे वो सचिव से मिलने गए थे, वो छात्र गए थे, और वहां पे सारे छात्र मौजूद थे। आपने देखा होगा, जो कि आमरण अनशन किए थे, यही जो पहले गर्दनीबाग में थे। उनको लगा कि प्रशांत किशोर में, उनको लगा कि ये आगे आएंगे तो हमको कुछ मिलेगा, और वो छात्र उनके साथ थे। कभी छात्र को आप गुंडा कह रहे हैं, कभी छात्र को गाली दे रहे हैं, कभी नॉनसेंस कह रहे हैं, नॉन सीरियस कह रहे हैं, और उसके बाद बर्बरतापूर्ण प्रशांत किशोर जी को आपने चाटा मारा। तो ये पूरे बिहार में आंदोलन होगा। पूरे बिहार में आज से आप देख लीजिएगा, आज से शुरू हो गया। और नीतीश किस तरह के आंदोलन करेंगे? आंदोलन होगा। बीपीए पहले तो 5 मुद्दा जो है प्रशांत किशोर जी, वहाँ जो 5 मुद्दा, डोमिसाइल है, बीपीएससी री एग्जाम है और घोटाला है, ये फर्जीवाड़ा है एग्जाम।
पैसा लेकर के नौकरी देने का काम है ये इसमें। आप बताइए, बीपीएससी तो खुद मान ली कि हमने गलत किया है। आप बताइए, 2 एग्जाम हुआ, एक व्यक्ति दूसरा, एक बच्चा, एक छात्र जो है वो दूसरा पेपर का एग्जाम दे रहा है, उसको दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, एक छात्र को दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। अब आप बताइए, बीपीएससी का छात्र का क्वेश्चन होता है कि चंपारण सत्याग्रह का लीड कौन कर रहा था। पूछिए जाके ठेला वाले से, सब जानता है कि महात्मा गांधी लीड कर रहे थे। ये क्वेश्चन है, पहला में आगे अगर आ जाएगा क्वेश्चन। एक चीज और हम जानना चाहेंगे आपसे, आप भी बीपीएससी अभ्यर्थी हैं? नहीं, आपको बता रहे हैं, मैं बीपीएससी अभ्यर्थी नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं। कोई भी आंदोलन, पूरे दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, आप बता दीजिए, आप पत्रकार हैं, अगर क्या छात्र का आंदोलन है तो उसमें सिर्फ छात्र रहते हैं? क्या किसान का आंदोलन है तो उसमें सिर्फ किसान रहते हैं? क्या इंजीनियर का आंदोलन है तो सिर्फ उसमें इंजीनियर रहता है? जब तक किसी भी दुनिया का आंदोलन में सारे वर्ग के लोग साथ नहीं देंगे, तब तक वो आंदोलन सफल नहीं होगा। इसी आंदोलन में, इसी छात्र आंदोलन में किसानों को भी साथ देना होगा, गार्जियनों को भी साथ देना होगा, मजदूरों को भी साथ देना होगा, शिक्षकों को भी साथ देना होगा, सारे कौम के लोग, डॉक्टर को भी साथ देना होगा, इंजीनियर को भी साथ देना होगा, प्रोफेसर को भी साथ देना होगा। बिल्कुल, सबको साथ देना होगा निश्चित तौर पे, तभी आंदोलन सफल भी होता है। महात्मा गांधी भी एकला चलो नहीं अपनाया था, उन्होंने भी सबको लिया था, तभी उनके जो सत्याग्रह हैं या आंदोलन है फलीभूत हुए। जी जी। आगे बढ़ते हैं हम, सवाल बस यही करना है मुझे कि जिस तरह से ये प्रशांत किशोर हो या पप्पू यादव जी हो, कोई भी नेता या तेजस्वी भी परोक्ष रूप से वो आंदोलन में शरीक हो ही रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका बयान आ रहा है, बाकी लोग बयानों से दूर हैं। क्या लग रहा है इस चीज को राजनीतिकरण नहीं किया जा रहा है? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये लोग, अब विधानसभा चुनाव है 2025 में, तो ये छात्रों के कंधों पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश हो रही है ताकि राजनीति जो है वो रोटी सेका जाए और 25 में इसका परिणाम मिले। अगर छात्रों के री एग्जाम के लिए जी। प्रशांत किशोर जी आगे आ रहे हैं और इसको आप राजनीति कह रहे हैं, तो हाँ, प्रशांत किशोर जी राजनीति कर रहे हैं। अगर डोमिसाइल नीति को लागू कराने के लिए प्रशांत किशोर जी आगे आ रहे हैं, छात्रों के साथ दे रहे हैं, और इसको आप राजनीति कह रहे हैं, तो हाँ, प्रशांत किशोर जी मैं भी कहता हूं कि राजनीति कर रहे हैं। अगर 10 वर्षों से जो पेपर लीक हुआ उसकी जांच कराने के लिए छात्रों की मांग पर प्रशांत किशोर जी आगे आके नेतृत्व कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी राजनीति कर रहे हैं, तो मैं भी करता हूं प्रशांत किशोर जी राजनीति कर रहे हैं। और वैसा राजनीति करना चाहिए, वैसा राजनीति करना चाहिए जिसमें छात्रों का हित हो। हम भी कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं भाई, ये राजनीति तो है। छात्रों की मांग को लेकर हम लोग अड़े हुए हैं, भूख हड़ताल उपवास पर हैं। आप मजाक बना रहे हैं, कोई लोग मजाक बना रहा है, अब मात्र छात्र की मांग पर ध्यान नहीं दे रहा है। कहाँ से ध्यान दे दिया? एक आया हुआ था गाड़ी, उस पर ध्यान, बेनेटी बहन पर ध्यान दे दिया। भाई बताइए, 24/7 आप मीडिया हैं, आपके कैमरे से कोई बचता है क्या? आपके कैमरे से कोई बचता है? 24/7 वहां कैमरा लगा हुआ है, लाइव चल रहा है। 2 मिनट के लिए सुबह में कोई आदमी जाता है, 2 मिनट के लिए सुबह में आदमी जाता है और बाथरूम करने के लिए जाता है। आप बताइए, जब कोई आदमी छठ करता है, मीडिया महोदय, छठ कोई करता है, हम लोग के यहाँ भी छठ होता है, आपके यहाँ भी छठ होता है, जो परवैती होती है वो अगर चाहे तो घर में जाकर पानी पी ले, कुछ खा ले, लेकिन क्यों नहीं खाता है? क्योंकि सही नियत से काम करता है। प्रशांत जी अगर चाहे तो किस बाथरूम में, आप बाथरूम तो लॉक होता है, वहां कुछ ले जाएंगे, खा लेंगे भाई, वहां पानी पी लेंगे भाई, कुछ खा लेगा आदमी, लेकिन सही नियत से जो काम करता है वो सच होता है। और मीडिया बाद में मानी कि बेनेटी बहन का जो मुद्दा था वो डाइवर्ट करने का एक तरीका था, और जिस तरह से आप लोग का भी सहयोग मिल रहा है, ये छात्रों को देखिए जरा। मैं आपको बताता हूं कि 100% मैं यहाँ गर्दनी बाग में प्रशांत किशोर जी के अनशन के पहले से ही गर्दनी बाग में मैं मौजूद हूँ, छात्रों के साथ बिता रहा हूँ। मैं आपको लिख कर देता हूँ, जितने लोग बैठे हुए हैं इसमें 99% छात्र हैं, और वो छात्र हैं जिसको सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, कोई राजनीति नहीं कर रहा है। चलिए हम आखिर में एक सवाल और आपसे करते हैं। मास्टर साहब हैं, आप टीचर हैं, कह रहे हैं, सवाल बस यही है कि आप आंदोलन की भी बात कर रहे हैं कि आंदोलन करना है मुझे, जब तक सरकार मानती नहीं है तब तक हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन को और हवा भी देंगे। अच्छी बात है। जो कैंसिल हुआ परीक्षा है, कैंसिल जो हो गई थी परीक्षा बापू परीक्षा भवन की, उसे फिर से लिया गया।
रिजल्ट आनन फानन में भी दिया जाएगा, ये सब लोग जानता है, क्योंकि मामला इतना पेचीदा हो गया है कि रिजल्ट भी बहुत जल्द आएगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे आंदोलन करके? देखिए, हमारा जो आंदोलन है, आप 5 मुद्दा को नहीं देखे होंगे प्रशांत जी का। देखे हैं वो पंपलेट मैंने पढ़ा। उसमें है कि 10 वर्षों तक जो भी हुआ है, घोटाला जो किया है, पेपर लीक घोटाला, उसकी जांच कराया जाए, श्वेत पत्र जारी किया जाए, डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। आप जान ही रहे हैं डोमिसाइल है, और इसमें भी जो घोटाला है इसको जांच करो। अब दोबारा एग्जाम जैसे ही लिया बीपीएससी, तो साबित कर लिया कि गड़बड़ तो कहीं हुआ है, तो आप भी मान रहे हैं। अगर गड़बड़ नहीं हुआ तो दोबारा एग्जाम क्यों कराया? अब आप बताइए, एक एग्जाम में पूछ दिया गया कि कौवा का रंग काला क्यों होता है, तो कोई जवाब नहीं देगा। हमारा सवाल देखिए मास्टर साहब, ये मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जो स्थिति बनी हुई है, आनन फानन में रिजल्ट होगा, आप री एग्जाम की बात कर रहे हैं, आंदोलन की भी बात कर रहे हैं। अगर रिजल्ट आ गया तो फिर री एग्जाम का क्या होगा? वो जो रिजल्ट आएगा वो गड़बड़ रिजल्ट होगा ना। वो रिजल्ट पे ही क्वेश्चन है। उसके बाद वो रिजल्ट पे ही क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग कैंसिल करवाएंगे कैसे? मांग तो हमारी यही रहेगी, हम लोग की मांग तो यही है कि रिजल्ट को कैंसिल करो, इसको चेकअप कराओ, इसमें पूरा घोटाला इन्वेस्टिगेशन कराओ। नहीं मानेगी? अरे हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नहीं मानेगी। छात्र से कोई बड़ा हुआ है, नीतीश कुमार जी को आप डायरेक्ट कहते हैं, पहले पर्दा में हो रहा था। नीतीश कुमार जी, आपको घमंड हो गया है ना, एक बार 45 सीट पर आप आए हैं, आप बहुत ज्यादा ताकतवर है नहीं, ये तो सब। अरे भैया मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 45 सीट आपको आया है, आपको बहुत बड़ा। कोई भी जो राजनीति का कम जानकार भी रहेगा, वो भी बता देगा कि आपको बहुत ज्यादा ताकत है नहीं। वो एक समझ जाए कि राजनीतिक कमजोरी कहिए बिहार का कि आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उस पर हमको कुछ कहना नहीं है। हमको यही कहना है कि अगर आपको बुद्धि दिया है भगवान, विनाश काले विपरीत बुद्धि अगर आपका नहीं है, तो छात्रों का बात अगर नहीं माने तो 25 में 2025 नीतीश फिनिश कर देगा, एकदम फिनिश कर देगा। छात्रों से माहौल बन रहा है, ये कह रहे हैं कि फिनिश कर देंगे, क्या होगा? बिहार की व्यवस्था बदलेगी। और ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को देते हैं कि आज जो हरकतें हुई हैं, सुबह में हम वहीं पे मौजूद थे, मात्र 50 मीटर की दूरी पे प्रशांत किशोर जी सोए हुए थे। पुलिस और चोर में अब फर्क नहीं रह गया लग रहा है। पुलिस और चोर में फर्क नहीं रह गया है। चोर भी उतने ही बजे चोरी करता है और पुलिस भी उतने ही बजे किडनैपिंग करती है। अगर आपको अरेस्ट करना है, तरीके से करना है, नियम से करना है, तो दिन में आके कीजिए, दिन में भी वहीं सोए हुए हैं। मीडिया का ये डर है, आप लोग, हम तारीफ करेंगे कि मीडिया का डर है कि इतना बड़ा पुलिस प्रशासन होने के बाद भी जब मीडिया नहीं थी, 3:30 पौने 4 बजे ही तो मीडिया नहीं रहती है, बाकी तो मीडिया 5 बजे से लेके रात के 2 बजे 3 बजे तक रह ही रही थी। उस समय जब मीडिया नहीं है, जब लोग सोए हुए हैं कंबल में, ठंड से सिकुड़ के बेचारे, बहुत लोग अनशन पे भी है। हम खुद 5 दिन से खाली एक टाइम खा के रह रहे थे, क्योंकि हमें इधर उधर भी जाना पड़ रहा है, सारी चीजों को देखना पड़ रहा था, एक जगह स्थिर थे नहीं। प्रशांत जी बिल्कुल निवाला तक नहीं लिए, एक निवाला नहीं उन्होंने लिया है 2 तारीख से जब तक बैठे हैं। उस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और एक दिन पहले की रिपोर्ट उनकी खराब भी आई थी, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा था, जो रिपोर्ट है जाहिर सी बात है स्वास्थ्य। अब क्या बता रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज क्या देने वाले हैं? ब्रेकिंग न्यूज यही है कि जैसे 10 साल से पेपर लीक करा रही है सरकार, उसी तरह से बिहार विधानसभा 2025 का पेपर लीक हो चुका है। जी बिल्कुल, व्यवस्था अब बदलने वाली है। जो पलट मार मार के 20 साल खींच दिया गया है, अब सफाया हो जाएगा, क्योंकि अब नया व्यवस्था, नया विकल्प बिहार की जनता को आ गया है 2025 में, जो आज से पहले नहीं था। थर्ड फ्रंट की ओर बिहार की पूरी 13 करोड़ जनता अब देख रही है। बहुत शुक्रिया, काफी खुशखबरी आपको जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया भाई। जो अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह से 10 वर्षों से सरकार छात्रों को बरगला रही है, छात्रों के हित में सोच नहीं रही है, पेपर लीक हो रहा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो दोषी हैं, जो आरोपित हैं, वो पकड़े जा रहे हैं, फिर छोड़ दिए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर 2025 में भी राजनीति का जो पेपर है, बिहार की राजनीति का जो पेपर है, यानी इलेक्शन वाला जो पेपर है, वोट की जो पेपर है, वो लीक हो चुका है। इस बार अभ्यर्थी, विद्यार्थी जितने भी हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके साथ बर्बरतापूर्ण रवैया
अपनाई जा रही है। जैसा कि ये लोग कह रहे हैं, ये लोग इस बार तख्ता पलट करने के लिए कमर कस चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा परिदृश्य बदलता है, क्या कुछ माहौल बनता है, हम वो भी दिखाएंगे आपको। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।